गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हम लोग मैट्रिसेस पढ़ रहे हो। मैट्रिसेस में ढेर सारे टॉपिक पढ़े और नए नए वीडियो हम लोग बनाते चले गए। डियर स्टूडेंट, आज जो पढ़ रहे हैं वो मैट्रिसेस के अंतिम पड़ाव की ओर पहुंच रहे हैं। डियर स्टूडेंट, आज का क्लास बहुत ही खास और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। जिस चीज़ के लिए हम लोगों ने मैट्रिक्स पढ़ना शुरुआत किया था, अब उस चीज़ की ओर हम लोग पहुंच चुके हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम आपको बता दें कि आज की क्लास से पहले जब आप मेरे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हो तो प्लीज़ आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप पीछे का वीडियो देखें और इस वीडियो को तब आप देखें तो ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा, ज़्यादा समझ में आएगा। डियर स्टूडेंट, आज जब हम लोग मैट्रिसेस में पढ़ेंगे तो हम लोग सिंगुलर, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और इनवर्स निकालने की बात करेंगे। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। डियर स्टूडेंट, सिंगुलर मैट्रिक्स पढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। डियर स्टूडेंट, तो हम लोग समझते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स डियर स्टूडेंट एक स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में होता है। जब कोई स्क्वायर मैट्रिक्स आपको दे दिया जाए, कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया जाए और आपसे टेस्ट करना होगा कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है या नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उस मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट्स के फॉर्म में चेंज करेंगे और उसका वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर जब किसी मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट्स का वैल्यू, जब किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट्स का वैल्यू अगर हमें 0 आ जाए तो हम वैसे मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। हमें उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आए। मैं क्या बोल रहा हूं, जब किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट्स का वैल्यू अगर हमें 0 आ जाए तो हम वैसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग चलिए बोर्ड पर डिफिनेशन लिखते हैं। आप अपने कलम और कॉपी उठाइए और कॉपी पे झट से डिफिनेशन लिख लीजिए। सिंगुलर मैट्रिक्स, A square matrix A is said to be singular if determinants of A is 0. Dear students, हम लोग एक एग्जांपल समझ लेते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए। जैसे मान लिया जाए कि मैं एक मैट्रिक्स A लिखता हूं जिसका एलिमेंट है, मैं 2 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेता हूं जिसका एलिमेंट है 1 4 1 4 2 8। डियर स्टूडेंट्स, मैंने एक स्क्वायर मैट्रिक्स कंसीडर किया है जिसका एलिमेंट है फर्स्ट रो में 1 4, सेकेंड रो का एलिमेंट है 2 8। डियर स्टूडेंट्स, हमें ये बताना है कि क्या ये मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है या नहीं है। ये चेक करना है कि क्या ये मैट्रिक्स सिंगुलर है या नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इस मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट्स के फॉर्म में चेंज कर दें और इसके डिटरमिनेंट्स का अगर वैल्यू फाइंड करें इस मैट्रिक्स का, तो वैल्यू हो जाएगा, उसके एलिमेंट हो जाएंगे डिटरमिनेंट्स में 1 4 2 8। अब इस तरह से डियर स्टूडेंट्स इसका वैल्यू जो होगा वो 8 - 8, इट मींस 0 हो जाएगा। हम लोग बोलेंगे सिंस डिटरमिनेंट्स ऑफ A इज 0, देयरफॉर मैट्रिक्स A इज सिंगुलर मैट्रिक्स। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स समझ जाते हैं तो हम लोगों के पास आता है एक मैट्रिक्स, वो है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नाम से साफ पता चल रहा है कि वैसे स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डिटरमिनेंट्स का वैल्यू 0 नहीं होते हैं वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाते हैं। यानी कि वैसा मैट्रिक्स जो सिंगुलर नहीं होगा वो क्या कहलाएगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। डिफिनेशन तो आपको अगर एक डिफिनेशन याद है तो सारे के सारे याद हो जाए। और डियर स्टूडेंट, एक और बात मैं आपको बता दूं कि मैं आपको कंसेप्ट दे रहा हूं, दैट इज द लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स। अगर आप मेरे पूरे कंसेप्ट को समझते हो तो मैं आपको अपने विश्वास नहीं, आपके विश्वास के साथ मैं आपको बोल रहा हूं कि आप किसी भी बुक को उठाना और उसके एक्सरसाइज को बनाना, ईच एंड एवरी क्वेश्चन किसी व्यक्ति की सहायता नहीं लेनी पड़ेगी, किसी व्यक्ति की सहायता नहीं लेनी पड़ेगी। डाउट होना अलग चीज है, प्रॉब्लम ना बनना अलग चीज है। डियर स्टूडेंट, मैं आपको बोल रहा हूं कि मेरे वीडियो देखने के बाद आपको खुद से एनसीईआरटी की ईच एंड एवरी क्वेश्चन मिलेगा। डियर स्टूडेंट्स, हाँ, हो सकता है 1-2 क्वेश्चन डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे जाएं और कमेंट करें। ऐसा नहीं होगा कि आप मेरी थ्योरी पूरा पढ़ लिए हो, पूरे वीडियो देख लिए और आपसे जो है एंड में जाने के बाद आप जब एक्सरसाइज खोलते हो किसी बुक का तो आपसे बनता ही नहीं है।
ऐसा नहीं होने वाला है दोस्त, ऐसा नहीं होने वाला। मैं ऊपर ऊपर से मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको पहले बता दिया कि आप घर बैठे वैसे ही पढ़ रहे हो जैसे आप मेरे क्लासरूम में बैठे हो। मैं आपके लिए वैसे ही वीडियो बना रहा हूं जैसे मैं एक पूरे क्लासरूम में लेक्चर देता हूं। डियर स्टूडेंट, मुझे विश्वास है कि आप मेरे वीडियो को अंत तक देखें और अच्छे से देखें, और जितनी बात मैं बोलता हूं उसको गौर से सुने, और जितनी बात मैं बोर्ड पे लिखता हूं वो आपका नोट्स है, आपका वो नोट्स है। हाँ, अगर आपको इसके बावजूद भी अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं पीडीएफ बनाकर, आप मेरे को कमेंट बॉक्स पे जाए, मैं टोटल पीडीएफ बनाकर आपको मैं अपना प्रैक्टिस सेट भी दे सकता हूं और थ्योरम का प्रूफ भी, टोटल पूरे नोट्स जितने मैं बोर्ड पे लिखता हूं वो सारे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं एक बार फिर से नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जो सिंगुलर नहीं है, वो क्या कहलाएगा? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। लिख लेते हैं डेफिनेशन। ए स्क्वायर मैट्रिक्स A square matrix A is said to be non-singular if determinants of A is not equal to 0। वैसा मैट्रिक्स जिसके डिटरमिनेंट्स का वैल्यू 0 नहीं हो वो हमारा क्या कहलाता है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए एक एग्जांपल उठा लेते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए। जैसे मान लिया जाए कि हम लोगों को एक मैट्रिक्स दिया हुआ है A, जिसके फर्स्ट रो के एलिमेंट है 1 2, सेकेंड रो का एलिमेंट है 3 5। डियर स्टूडेंट्स, ये मैट्रिक्स ए है और वो कैसा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। जरा हमें चेक करना है कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हम लोग बोल रहे हैं, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, यानी कि अब यहीं से कुछ होने वाला है, इसलिए ये बात आपको समझना बहुत ही जरूरी है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग समझते हैं अगर इस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट्स का वैल्यू फाइंड किया जाए डियर स्टूडेंट्स, तो हमारे पास एक हो जाएगा 1 2 3 4, कुछ इस तरह से हो जाएंगे इसके। तो अब इनके वैल्यू अगर हम लोग निकाल के देख लें, सॉरी ये 5 है, वैल्यू हो जाएंगे 5 - 6 इज इक्वल टू -1, जो 0 नहीं है, जो 0 नहीं है, यानी कि इस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट्स का वैल्यू 0 नहीं है। अगर 0 नहीं है अगर किसी मैट्रिक्स का वैल्यू, इसका मतलब हम लोग समझते हैं कि वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। हम लोग लिखेंगे सिंस डिटरमिनेंट्स ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0, हेंस मैट्रिक्स A इज नॉन सिंगुलर। तो हमें उम्मीद है डियर स्टूडेंट कि अगर आप अपने एक्सरसाइज खोलोगे और अगर उस एक्सरसाइज में अगर आपको प्रूफ करने के लिए मिलेगा कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, तो आप बहुत आसानी से बना पाओगे या नहीं बना पाओगे, क्योंकि कुछ करना ही नहीं है यार, मैंने कुछ करना ही नहीं यहाँ पे, चाहे वो 2 ऑर्डर का हो या 3 ऑर्डर का हो। मैंने 2 ऑर्डर के लिए जैसे आपको प्रूफ करके दिखाया, वैसे 3 ऑर्डर और 4 ऑर्डर में भी प्रूफ करना होगा। वैसे तो आपको जब भी पूछा जाएगा तो 3 ऑर्डर की ही बात किया जाएगा। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनवर्स निकालना। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, जिसका इंतजार था अब वो आ चुका है। इस मैट्रिक्स का समझो, हम लोग मैट्रिक्स का अंतिम पड़ाव में हम लोग चल रहे हैं। मैट्रिसेस की अंतिम पड़ाव हम लोगों का है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना, और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इनवर्स आता है, और इनवर्स का फाइंड करने आना चाहिए हमें डियर स्टूडेंट्स। तो चलो किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकलेगा, अब इनवर्स होता क्या है किसी मैट्रिक्स का, ये समझते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इनवर्स बोलो या रेसिप्रोकल ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स एक ही चीज है। इनवर्स बोला जाए या फिर रेसिप्रोकल ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स बोला जाए। डेफिनेशन है ए नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स ए एक ऐसा मैट्रिक्स है जो नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स है, इज सेड टू बी इनवर्टेबल। ये नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो इनवर्टेबल कहलाएगा इफ देयर एग्जिस्ट ए स्क्वायर मैट्रिक्स बी of order n such that AB is equal to BA is equal to IN, यानी कि AB A into B करो या B into A करो तो उसका वैल्यू जो है वो यूनिट मैट्रिक्स आना चाहिए। Thus we say that B is equal to A inverse। अगर मान लिया जाए कि A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जो नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स है, और अगर उस मैट्रिक्स में एक नया मैट्रिक्स हम B लाते हैं और उस मैट्रिक्स B से अगर हम A को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि अगर उसका प्रोडक्ट जो है अगर वो यूनिट मैट्रिक्स है तो हम लोग बोलेंगे कि मैट्रिक्स B जो है वो मैट्रिक्स A का
क्या है, वो इनवर्स है। ठीक है, और तब हम लोग बोलेंगे कि मैट्रिक्स ए जो है वो इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है। कोई मैट्रिक्स इन्वर्टेबल कब होगा, ये बात समझना बहुत जरूरी है। कोई मैट्रिक्स इन्वर्टेबल तब होगा जब उस मैट्रिक्स में, पर इन्वर्टेबल होने के लिए कंडीशन क्या है कि वो कैसा होना चाहिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ही हो तभी जाकर वो उसका इन्वर्टेबल निकल सकता है। तो जैसे है क्या कि कोई एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और अगर उस मैट्रिक्स में कोई मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करें, अगर वो यूनिट मैट्रिक्स हो जाए तो हम लोग कहेंगे कि वो मैट्रिक्स कैसा है, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है। अगर इन्वर्टेबल है मैट्रिक्स ए, अगर इन्वर्टेबल है तो उसका मतलब है कि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, और उसका इन्वर्स क्या होगा, वही होगा यानी कि जो मैट्रिक्स आप ए में मल्टीप्लाई किए हो जिससे कि वो यूनिट आया है, तो आप उस मैट्रिक्स को हम लोग मैट्रिक्स ए का क्या बोलेंगे, इन्वर्स कहेंगे। और इन्वर्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं डियर स्टूडेंट्स। ये 1/a कोई गलती से इसको नहीं लिखना, ये ए इन्वर्स का नोटेशन है। ठीक है, इन्वर्स ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल। क्लियर है, नोट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं यहां पे बोल रहा हूं, ये समझना बहुत जरूरी है डियर स्टूडेंट्स। हम क्या बोल रहे हैं, अगर आप हमसे कोई एक स्क्वायर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स दे दिया जाए, कैसा मैट्रिक्स दिया है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोला जाए, इन्वर्स हमेशा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही निकलता है। जैसे देखिए यहाँ पे क्यों रीजन भी आपको होता है, ए इन्वर्स, तो उसका डिफिनेशन है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, जहां पे डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। ए इन्वर्स होने के लिए डिटरमिनेंट्स ऑफ ए का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। इट मींस नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए, सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं निकलता है। ये बात आप एकदम बिल्कुल क्लियर समझिए। अगर ये बात आपको इन्वर्स समझ में, बहुत जमाने था जब सीबीएसई बोर्ड में मैट्रिक्स ए दिया करता था और उसका ए इन्वर्स निकालने के लिए बोलता था इस मेथड से, आज वो मेथड खत्म हो गया है, अब इस मेथड से नहीं आता है। हाँ, स्टेट बोर्ड में कभी कभार ऐसे आया करता है कि मैट्रिक्स ए दे दिया है और डायरेक्ट बोलता है फाइंड द इन्वर्स। डियर स्टूडेंट, ऐसे इन्वर्स अभी नहीं पूछेगा। इन्वर्स एक और मेथड है, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बना के आपको सिखाएंगे, वो हम लोगों को सीखना है। ठीक है, तो हम लोग डियर स्टूडेंट अब समझते हैं नेक्स्ट क्या है। यहाँ पे सेकेंड पॉइंट बोलता है कि अगर हम मैट्रिक्स ए को अगर उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें, तो उसका वैल्यू क्या आएगा, एक यूनिट मैट्रिक्स आएगा। क्या आएगा, यूनिट मैट्रिक्स आएगा। मन में एक डियर स्टूडेंट एक बात आ रहा है जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं, आपके भी मन में यह बात आ रहा होगा, क्या अगर कोई मैट्रिक्स ए है तो क्या उसका डिफरेंट इन्वर्स हो सकता है क्या? मैं जो इन्वर्स निकालूंगा, आप जो इन्वर्स निकालोगे, या कोई और इन्वर्स निकालेगा, क्या सबका इन्वर्स अलग अलग हो सकता है क्या? यानी कि कहने का मतलब यह है मेरा कि क्या कभी ऐसा होगा क्या कि अगर a इंटू बी आई है तो क्या a इंटू सी भी आई हो सकता है क्या, या a इंटू डी भी आई हो सकता है क्या? डियर स्टूडेंट, नहीं हो सकता। यानी कि हम, आप या कोई व्यक्ति भी अगर किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालेगा तो इन्वर्स हमेशा यूनिक आता है, वो अलग अलग नहीं होता है, चाहे कोई कुछ भी करके निकाले। क्लियर है, ये बात आप दिमाग में बैठा लेना, चाहे वो मैं निकालूं, चाहे आप निकालो, या कोई XYZ कोई भी निकालेगा किसी दिए हुए मैट्रिक्स का इन्वर्स, तो उसका इन्वर्स जो है डिफरेंट नहीं आता है, हमेशा यूनिक इन्वर्स निकलता है। अब ये बात समझना बहुत जरूरी है। ये बात कैसे होता है, जैसे मान लिया जाए कि A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसके दो इन्वर्स हैं। हमने ऐसा माना, मान लिया जाए कि B और C इन्वर्स है, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स A। हमने ऐसा माना है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। डियर स्टूडेंट्स, साथ में यह भी है कि ये 0 नहीं है। अब हमें इसका इन्वर्स निकलेगा ही निकलेगा, ये तय है। और मान लेते हैं कि उस वक्त बी और सी इसके दो इन्वर्स हैं और दो अलग अलग इन्वर्स हैं, ये बात मैं प्रूफ कर, तो डियर स्टूडेंट मैं आपको अभी प्रूफ करके दिखा दूंगा कि दो ये अलग अलग नहीं है, बल्कि ये बी और सी दोनों क्या है, सेम है। जरा समझिए कैसे। अगर बी और सी अगर इसके इन्वर्स हैं तो इन्वर्स तभी होगा जब a इंटू बी या फिर b इंटू ए करें तो उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, यूनिट मैट्रिक्स होना चाहिए। दूसरी बात, अगर हम a इंटू सी करें या फिर सी इंटू ए करें तो भी क्या होना चाहिए, यूनिट मैट्रिक्स होना चाहिए डिफिनेशन के अनुसार। अगर b और c अगर इन्वर्स है मैट्रिक्स ए का, इसका मतलब है कि a इंटू बी या फिर b इंटू ए इंटू सी या c इंटू ए, उसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा, यूनिट मैट्रिक्स आएगा।
अगर वो इन्वर्स है तभी। तो अब हम लोग मान लिया जाए कि ये अगर ऐसा है, अगर हम ऐसा काम करें कि सी जो मैट्रिक्स है या एसी जो मैट्रिक्स है, एसी मैट्रिक्स है, नाउ आप जो ये दिखाई दे रहा है AC इक्वल टू वाई, इसका मतलब है कि अगर B इंटू AC कर दें तो I इंटू B इंटू आई, B इंटू आई का मतलब क्या हो जाएगा B। अब क्योंकि मैट्रिक्स B से तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं, ऐसा तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। जब किसी भी मैट्रिक्स के दोनों तरफ आप मल्टीप्लाई कर दो तो उससे कोई दिक्कत नहीं होता है, कैंसिलेशन ला तो पड़े हो ना आप, तो कैंसिलेशन ला तो हम लोग कर सकते हैं मैट्रिक्स एडिशन मल्टीप्लीकेशन में। अब जरा समझो, इसका मतलब ये क्या हो गया, BAC इज इक्वल टू B। हमने एक पॉइंट दे दिया A। डियर स्टूडेंट जरा और अच्छे से आप बात को समझो, हमने B इंटू AC इक्वल टू मैंने B लाया। अब चलो ऐसा काम करते हैं, अगर हमारे पास यहां पे है BA इक्वल टू वाई, अगर हम BA, अगर हम लोग राइट कैंसिलेशन लॉ अगर हम लोग कर लें तो क्या हो जाएगा, ये I इंटू सी ऐसे होगा, इसका मतलब BA इंटू सी इक्वल टू सी ऐसा हो जाएगा। अब ये पॉइंट नंबर 2 हो गया, ये पॉइंट नंबर 2 समझिए। अगर हम 1 और 2 दोनों को देखें तो BAC और BAC ये एसोसिएटिव लॉ से क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। सिंस BAC इज इक्वल टू BA इंटू सी, क्या ये इक्वल होंगे या नहीं होंगे। मल्टीप्लीकेशन के एसोसिएटिव लॉ आप तो पढ़े हो ना जी, तो मल्टीप्लीकेशन में ये एसोसिएटिव लॉ तो हट करेगा, यानी कि ये और ये बराबर है। अगर ये और ये बराबर है इसका मतलब है कि B और C आपस में इक्वल है। अगर ये दोनों अगर आपस में इक्वल होगा तो B और C भी आपस में इक्वल होगा, यानी कि B और C आपस में बराबर हैं, कोई अलग अलग इन्वर्स नहीं है। ये बात प्रूव हो गया, यानी कि किसी भी इन्वर्स मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का जब आप इन्वर्स निकालोगे तो वो एक यूनिक ही इन्वर्स निकलेगा। क्लियर है ये बात। चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ प्रॉब्लम को, ठीक है। किसी एक मैट्रिक्स का, स्क्वायर मैट्रिक्स का, नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकलता है ये सोचते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊं कि मैं 2 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स रखा हूं और इसका इन्वर्स फाइंड करने के लिए मैं सिखा रहा हूं। अगर आप 2 ऑर्डर का इन्वर्स निकालने सीख गए तो 3 ऑर्डर का भी दे देगा, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। आपको मेथड सीखना है ना कि प्रॉब्लम। क्या मैं बोल रहा हूं, आपको मेथड सीखना है ना कि प्रॉब्लम। आपको मेथड का मोहताज होना है ना कि किसी प्रॉब्लम का। अगर आपको मेथड अगर आ जाए तो ऑटोमेटिक कोई भी प्रॉब्लम आप बनाने सीख जाओगे। इसलिए तो मैं बोल रहा हूं कि ये लेक्चर ऑन मैथमेटिक्स है, कोई कुंजिका में सॉल्व करके नहीं दे रहा हूं, मैं आपको मास्टर बना रहा हूं। जरा समझिए कैसे सॉल्व किया जाएगा। इस सॉल्यूशन को समझो, एग्जाम में कैसे हम लोग मार्क्स गेन करेंगे। पहले बोर्ड के लिए हम लोग तैयार कर रहे हैं। गिवन A 2 -3 -4 7, हमें इनका इन्वर्स फाइंड करना है। ऑब्वियस है कि इनको डिटरमिनेंट्स के फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। क्यों? क्योंकि A इन्वर्स जो होता है वो कैसे निकलता है, इसका इन्वर्स कैसे निकलता है, एडजॉइंट ऑफ A बाय डिटरमिनेंट्स ऑफ A, यानी कि डिटरमिनेंट्स का वैल्यू हमको चाहिए सबसे पहले। तो 2 -3 -4 7, तो डियर स्टूडेंट्स इसका जब वैल्यू हम लोग कर लेंगे तो 2 × 7 14 एंड माइनस होता है, यहां भी माइनस माइनस प्लस फिर से माइनस होगा, 4 2 12, इट मींस 2 आया। और ये 2 क्या है, 0 नहीं है। इसका मतलब है यहां पे लिखेंगे सिंस डिटरमिनेंट्स ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर A इनवर्स इज एग्जिस्ट। अगर डिटरमिनेंट्स ऑफ A 0 नहीं है, डिटरमिनेंट्स ऑफ A 0 नहीं है, इसका मतलब है कि A इनवर्स क्या है, उसका एग्जिस्ट करेगा। अब चलो हम लोग बारी बारी से ऐसा काम करते हैं कि इनका कोफैक्टर फाइंड करते हैं, क्योंकि एडजॉइंट निकालने का तैयारी करना है। तो एडजॉइंट कैसे निकलता है आपको तो पता है, एडजॉइंट ऑफ A हमें फाइंड करना है, यानी कि हमें क्या करना होगा, एक मैट्रिक्स B फाइंड करना होगा। और अगर उस मैट्रिक्स का हम लोग क्या कर देंगे, एक बार से हम लोग ट्रांसपोज कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एडजॉइंट निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, नाउ A11 मतलब हम 2 का कोफैक्टर फाइंड कर रहे हैं। सबसे पहले माइनस ये और ये लाइन कैंसिल कर दें हम लोग। फर्स्ट रो हम छोड़ देंगे तो 7
और प्लस साइन होता है इसलिए प्लस ही रह जाएगा। 812 इट मीन्स -3 का हम लोग को फैक्टर फाइंड करें, माइनर जो होगा इसका -4 होगा, और इस एलिमेंट के पहले साइन होता है माइनस, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, इट मीन्स 4। चलिए 821 इसका कोफैक्टर जो होगा वो -3 होगा, लेकिन पहले माइनस का साइन यहां होता है इसलिए माइनस दैट इज 3 हो जाएगा। 822 मैं आपको पहले बोल रहा हूं कि अगर माइनर और कोफैक्टर आप नहीं सीखें तो प्लीज आप मेरे जाइए और मैट्रिसेस के वीडियो को देखें, और मैट्रिसेस के वीडियो में भी माइनर कोफैक्टर नहीं निकलेगा, वो आपको डिटरमिनेंट्स में मैंने बनाया है लेक्चर 2 में, प्लीज जाइए और उसका लेक्चर 2 देखिए, माइनर कोफैक्टर बहुत आसानी से समझ में आएगा। 822 इट मीन 7 का कोफैक्टर फाइंड कर रहे हो, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, आप यहां पे 2 लिखोगे, ठीक है। अब लिखेंगे लेट B is the another matrix whose element are the cofactor of corresponding elements of determinants A. Therefore, B is equal to हम लोग लिखेंगे 7 4 3 2। Therefore, adjoint of A is transpose of B. Transpose of B का मतलब जाएगा 7 4 3 2। आप देख रहे हो ना, ये एडजॉइंट निकल गया, हेंस A इनवर्स बहुत ही आसान है A इनवर्स फाइंड करना। अब A इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट्स ऑफ A। तो ये वैल्यू आपके पास हो जाएगा A इनवर्स इज इक्वल टू, पहले तो डिटरमिनेंट्स का वैल्यू क्या है 2, तो हम लोग लिखेंगे 1/2, और मैट्रिक्स यानी कि एडजॉइंट ऑफ A जो है वो क्या है, लिखेंगे 7 3 4 2। कई दफा डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, ये 2 बाहर भी रहता है और कई दफा अंदर भी चला जाता है। हम लोग अभी आसानी से ऐसे लिख सकते हैं, जो आपको आंसर में दिया हो जिस फॉर्म में आपको लिखना चाहिए, 4/2 2 2/2 तो 1। तो इस प्रकार से हमारे पास A इनवर्स डियर स्टूडेंट्स निकल गया है। अब मैं आपको एक और प्रॉब्लम बताता हूं इनवर्स का, जो बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, जो एग्जाम में आता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। मैं आपके पास एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रखा हूं, ये क्वेश्चंस आपके और भी कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। मैंने आपको एक डायरेक्ट इनवर्स निकालने के लिए ऊपर दिया, अब कभी कभी इस टाइप से भी इनवर्स देता है निकालने के लिए। कैसे, जैसे मान लो कि एक मैट्रिक्स A है जो 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, और साथ में प्रूफ करने के लिए दे दिया प्रूफ दैट A² - 4A - 5I = 0। इस टाइप का तो प्रॉब्लम आप पीछे बनाने सीख गए हो। पॉलिनोमियल ऑफ मैट्रिसेस जब हम लोग पढ़े थे तो उसमें तो हम लोग ये बात कर लिए थे इस रिलेशन को प्रूफ करने, लेकिन बोलता है कि ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसके बाद आपको ये प्रूफ करना है एंड हेंस फाइंड A इनवर्स। तो कई बार बच्चे क्या करते हैं, वो गलती कर देते हैं डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले वो क्या करते हैं, इस रिलेशन को प्रूफ करते हैं और उसके बाद एक बार फिर से मेहनत करते हैं A इनवर्स निकालने के लिए, वैसे ही जैसे आपको अभी पहले वाले प्रॉब्लम को बनाया था। इसको डिटरमिनेंट्स में चेंज करते हैं, उसका वैल्यू निकालते हैं, फिर उसके हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर से एक मैट्रिक्स बनाते हैं, उसका ट्रांसपोज करते हैं, एडजॉइंट निकालते हैं, फिर उसके एडजॉइंट को डिटरमिनेंट से डिवाइड करते हैं। डियर स्टूडेंट, ऐसा करने से आपका मार्क्स तो मिल सकता है, लेकिन हो भी सकता है कि आपको मार्क्स पूरा ना मिले। क्यों? क्योंकि आपने इस इक्वेशन का इस्तेमाल उसी करना था। मार्क्स मिल भी कर सकता है, मैं क्या बोल रहा हूं, आपको डबल वर्क कर गया। मैंने आपको क्या बचाया, समय भी बचाने सिखा रहा हूं मैं आपको। जब आपको ये इक्वेशन आप प्रूफ कर दो तो मैं इस इक्वेशन से A इनवर्स निकालने सिखा रहा हूं आज। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, गिवन लिखेंगे आप, गिवन A = जो दिया है वो आप लिख लो 1 2 2 2 1 2 2 2 1। अब डियर स्टूडेंट ऐसा काम करो, ये रिलेशन को प्रूफ करने के लिए आपको क्या चाहिए, A²। तो सबसे पहले A² का मतलब आप समझ रहे हो, A × A करना है, तो 1 2 2 2 1 2 2 2 1। फिर से लिख लेंगे 1 2 2 2 1 2 2 2 1। अब तक तो हम समझ चुके हैं कि आपको मल्टीप्लिकेशन
ओरली आप करने सीख गए हो। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन में कोई दिक्कत है तो डियर स्टूडेंट मैं आपके लिए वीडियो बना रखा है, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस, इट मींस मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। एक स्पेशल एक वीडियो ही है, उसके ऊपर एक लेक्चर्स है, उसके बाद उसके ऊपर एक प्रॉब्लम फिर अलग से बनाया गया। तो डियर स्टूडेंट अगर आपको दिक्कत हो रही है प्रोडक्ट में तो आप सबसे पहले उस वीडियो को देखें। तो चलो हम लोग प्रोडक्ट करके देखते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मैंने फिंगर रख लिया है ताकि गलती ना हो। 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से तो 4, 2 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4। ठीक है, अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम जरा इसके पास, तो 1 2 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। क्लियर है। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो फर्स्ट रो के हर एक एलिमेंट आप काम कर चुके हो। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 1 जा 2, 1 2 जा 2, 2 2 जा 4। क्या बोले 2 1 जा 2, 1 2 जा 2 एंड 2 2 जा 4। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4। क्लियर है। अब सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2 2 जा 4, 1 2 जा 2 एंड 2 1 जा 2। क्लियर है। अब चलो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 2 जा 2। चलिए सेकेंड रो थर्ड रो सेकेंड कॉलम 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 2 जा 2। क्लियर है। अब सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1। क्लियर है। अब जरा समझिए क्या हम लोग करेंगे। 4 प्लस 4 क्या हो जाएगा 8, 8 प्लस 1 9, 8 8 8 9 8 8 8 9। डियर स्टूडेंट्स हम लोगों को ए स्क्वायर आ गया है। अब ऐसा काम करते हैं, हम लोगों को क्या करना है 4a, जानो 4a क्या होगा 4 इंटू मैट्रिक्स ए को मल्टीप्लाई करना 1 2 2 2 1 2 2 2 1। इट मीन्स 4 8 8। क्या हो जाएगा ये 8 4 8 8 8 4। इस प्रकार से 4a भी निकल गया। अब हम लोग लिखेंगे नाउ a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i इज इक्वल टू a स्क्वायर का वैल्यू क्या है हम लोग लिखेंगे यहां पे 9 8 8 8 9 8 8 8 9 माइनस 4a का वैल्यू आया है 4 8 8 8 8 4 8 8 8 4। क्लियर है। चलिए साथ में हमारा क्या है माइनस 5i। आप समझ रहे हो 5i, तो i क्या है हम लोग को 3 ऑर्डर का ही लेना होगा। हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं 5 0 0 0 5 0 0 0 5। ये बात आपको समझ में आ रहा है। चलो अब इनको सिंप्लीफाई करना है। डियर स्टूडेंट आप बोर्ड मार्क्स के रूल को नहीं छोड़ सकते, पहले इसे और इसे क्या कर लें हम लोग ऐड कर लें और तब सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जरा देखिए 9 8 8 8 9 8 8 8 9। गलती कभी नहीं करना, आप पहले इन दोनों का काम कर लो माइनस, तो ये दोनों करोगे तो क्या हो जाएगा ये दोनों से माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। इट मीन्स इसको ऐड करना है तो ये हो जाएगा 9 8 8 8 9 8 8 8 9। डियर स्टूडेंट्स अब आप देख लो दोनों सेम मैट्रिक्स है तो ये 0 0 0 0 0 0 0 0 0। इट मीन्स ये है आपका 0 प्रूफ। अब समझते हैं डियर स्टूडेंट हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट प्रूफ कर लिया। अब मैं यहां से चलूंगा और ये लाकर दिखाऊंगा। जरा समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगेन सिंस a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i इज इक्वल टू 0, हम लोगों को ये पता है कि इसका वैल्यू 0 है। अगर आप चाहें हम लोग तो ऐसा लिख सकते हैं
ए इनवर्स से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इनवर्स इंटू ए माइनस 5 इंटू ए इनवर्स इंटू आई इज इक्वल टू 0 को अगर किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो वैल्यू क्या होगा, 0 मैट्रिक्स ही होगा। अब डियर स्टूडेंट जरा आप अच्छे से समझे, यहाँ पे ए स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं ए इनवर्स इंटू ए माइनस, अब जरा देखो ये 4, आपको पता चल गया ना कि ए इनवर्स इंटू ए तो वैल्यू क्या होता है आई, तो आप इसकी जगह पे लिखोगे आई माइनस 5, आपको पता है कि अगर a को i से मल्टीप्लाई कर देते तो वैल्यू क्या होता है a, यानी कि a इनवर्स को भी i से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा a इनवर्स इज इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट्स अब एक बार फिर से यहां पे लिखेंगे a इनवर्स इनटू a तो i इनटू a माइनस 4i, तो आप इसको 4i रहने दीजिए और ये सीधा सीधा हम लोग कर दें क्योंकि इनवर्स का वैल्यू निकालना है, ये माइनस में इस साइड में चला जाएगा तो हम लोग लिखेंगे 5 इंटू a इनवर्स। क्लियर है? अब जरा समझिए, जब आप इसको देखोगे तो अब आप इसको लिख सकते हो 5a इनवर्स इज इक्वल्स टू a माइनस 4i। क्लियर है? अब जरा समझो 5 इंटू ए इनवर्स, 5 इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू a का वैल्यू हमारे पास है 1 2 2 2 1 2 2 2 1, ये है, ये हमारे पास क्या है a है। चलिए फिर माइनस करना है और करना क्या है 4 इंटू वाई, इट मीन्स यहां हो जाएगा 4 0 0 0 4 0 0 0 4। क्लियर है? अब समझते हैं हम लोग क्या होता है a इनवर्स, 5a इनवर्स इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 1 को 4 से माइनस 3 2 2, यह है 2 माइनस 3 2 2 2 minus 3, hence a inverse is equal to 5 से डिवाइड कर दोगे तो वैल्यू हो जाएगा माइनस 3/5 2/5 2/5 2/5 माइनस 3/5 2/5 2/5 2/5 माइनस 3/5। क्लियर है? तो डियर स्टूडेंट्स हमें उम्मीद है कि आपको कैसे ए इनवर्स निकाला जाएगा जब कोई एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दिया हुआ रहेगा, अगर वो सेटिस्फाई कर जाएगा तो हम लोग उसी से ए इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है? तो डियर स्टूडेंट अब हम लोग समझते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस। याद रखना जरूरी है, याद रखने से होता क्या है आप समझते ही होंगे क्या होता है, क्योंकि पीछे का प्रॉपर्टी आप बना के देख लिए होंगे प्रॉपर्टी क्या फायदा पहुंचाता है। लेट ए एंड बी आर टू इन्वर्टेबल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। मान लीजिए ए और बी दो इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है, यानी कि ए बी का इन्वर्स भी हो सकता है, बी भी ए का इन्वर्स हो सकता है। इस ये कहने का मतलब यही है। चलिए देन ए का ट्रांसपोज, मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज करो और फिर आप उसका इन्वर्स निकालो। क्या बोल रहे हैं? मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज करो और फिर आप उसका इन्वर्स निकालो, वो बराबर होगा ए के इन्वर्स का ट्रांसपोज का। बस समझे हम क्या बोल रहे हैं कि अगर मान लिया जाए कि मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, अगर किसी बच्चे को बोला जाए ए ये फाइंड करो, पहले ट्रांसपोज करके तब वो इन्वर्स निकाले, या कोई बच्चा पहले उस मैट्रिक्स ए का इन्वर्स निकाले और फिर ट्रांसपोज करे, दोनों का वैल्यू सेम ही आएगा। ठीक है? चलिए अब ये सबसे मजेदार बात है, ये बोर्ड में आपको कई दफा हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है। आपको याद रखना a इंटू बी, दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का इन्वर्स अगर फाइंड करना है तो b का इन्वर्स इंटू a के इन्वर्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ठीक है? चलिए थर्ड प्रॉपर्टी बोल रहा है, मान लिया जाए a कोई मैट्रिक्स है और उसके पावर k है और k कोई नेचुरल नंबर है, यानी कि a स्क्वायर a क्यूब a3 a4 कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लिया ए क्यू है और इस मैट्रिक्स का हमें इन्वर्स फाइंड करना है, इस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना है, तो सिंपल सी बात है कि जो मैट्रिक्स दिया रहेगा उसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगा उस मैट्रिक्स का हम लोग इन्वर्स निकालेंगे, जो प्रोसेस हम लोग जानते हैं। या फिर अगर कोई स्टूडेंट चाहे तो सबसे पहले दिए हुए मैट्रिक्स का हम लोग इन्वर्स निकाल लेंगे और उस इन्वर्स मैट्रिक्स को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा वो मैट्रिक्स का वैल्यू दोनों आपस में सेम ही आएगा, वो रिजल्ट के बराबर होगा। ठीक है? चलिए नेक्स्ट
जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, एडजॉइंट ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स। यानी कि मैट्रिक्स ए है, उसका पहले आप इनवर्स निकालो और वो इनवर्स मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालो, या फिर दिए मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालिए और फिर एडजॉइंट मैट्रिक्स का इनवर्स निकालिए, दोनों आपस में इक्वल होते हैं। ये भी 5वें नंबर की जो प्रॉपर्टी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी मैट्रिक्स का इनवर्स का आप इनवर्स करोगे तो वो पुनः मैट्रिक्स ए ही आएगा। चलिए, छठा प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी एग्जाम में आया हुआ है। मान लिया जाए कि कोई एक मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स का आप इनवर्स निकालते हैं। इनवर्स भी एक मैट्रिक्स होता है। उस इनवर्स मैट्रिक्स को अगर हम डिटरमिनेंट्स का वैल्यू, उस इनवर्स मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट्स का वैल्यू निकालें तो उसका वैल्यू किसके बराबर होगा? तो 1/डिटरमिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए होगा। क्लियर है? उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ रहा होगा। कई बार तो ऐसे लिखा रहता है डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, तो सेम बात है। चलिए, नेक्स्ट बोलता है 7 नंबर प्रॉपर्टी, 7 नंबर प्रॉपर्टी, इफ ए इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। आप जानते होंगे डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं। मान लिया जाए ए एक डायगोनल मैट्रिक्स है और बोलता है कि उस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड कीजिए। जैसे मान लिया जाए एक मैट्रिक्स है ए जिसका एलिमेंट है 2 0 0 3। डियर स्टूडेंट्स, आप साफ पता चल रहा है कि ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि जब किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को छोड़कर अगर सारा एलिमेंट 0 हो जाए तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। जरा समझिए, अगर हमें इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना हो तो बहुत ही आसान है, डायरेक्ट लिखेंगे 1/2 0 0 1/3। क्या कमाल का बात है, अगर हम लोग प्रॉपर्टी सीखते हैं तो डायरेक्ट जो कंपटीशन एग्जाम बैठोगे तो ऐसा छोटा छोटा प्रॉपर्टी ही अप्लाई करने देखता है कि बच्चा को याद है या फिर नहीं है। तो बोलता है कि अगर ए कोई डायगोनल मैट्रिक्स है जिनके एलिमेंट अगर ये हैं तो उनके इनवर्स अगर हम फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? डायगोनल ऑफ a1 इनवर्स, a2 इनवर्स, an इनवर्स, जैसा कि मैंने यहाँ पे किया है। 2 to the power -1 that is 1/2, 3 to the power -1 it means 1/3। क्लियर है ये बात को? चलो, if A is a triangular matrix and determinants of A is not equal to 0, determinants of A is not equal to 0, it means मैट्रिक्स A जो है वह कैसा मैट्रिक्स है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ट्रायंगुलर भी मैट्रिक्स है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो अगर हम उस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे तो जो इनवर्स निकलेगा वो भी एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही निकलेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बोलता है इफ A इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। मान लिया जाए A एक डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसका जो इनवर्स निकलेगा, यानी कि ये जो मैट्रिक्स है ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स ही आया है, जो आपको साफ दिखाई दे रहा है। अगर मैट्रिक्स A डायगोनल है तो उसका इनवर्स भी जो है वो एक डायगोनल मैट्रिक्स ही आया है। आपको कहीं कोई संशय नहीं होना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है 10th नंबर का प्रॉपर्टी है इफ A इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A कैसा मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो उसका इनवर्स भी जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। डियर स्टूडेंट्स, आपको याद रखना बहुत ही आसान है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, इनवर्स मैट्रिक्स, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। प्लीज आप इसको याद रखना। डियर स्टूडेंट, एक और बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो समझना बहुत जरूरी है। जैसे मान लिया जाए एक मैट्रिक्स है Aij उसका एलिमेंट है, Aij उसका एलिमेंट है और वो है m इंटू m ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स। मान लिया जाए A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट। VVI बोला जाए कम है, KKI बोलिए, MI बोलिए, जो भी बोलिए, ये सब कम है। प्लीज आप इसको याद रखना है प्रॉब्लम बनाने के लिए। जैसे मैट्रिक्स A जो है वो Aij है, जो स्क्वायर मैट्रिक्स है m ऑर्डर का। मान लिया जाए इस मैट्रिक्स को हम K से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो KA जो होगा वो ऑब्वियस है, आप जानते हो KAIJ वो भी ऑर्डर होगा m इंटू m ऑर्डर का। इतनी बात तो आप जानते हो। मान लीजिए एक मैट्रिक्स A दिया हुआ है, उसको K से मल्टीप्लाई कर दिए तो KI भी एक मैट्रिक्स हो गया। और अगर हमसे ये पूछ दिया जाए कि KI का डिटरमिनेंट्स का वैल्यू क्या होगा, तो डियर स्टूडेंट्स अगर ये हमें फाइंड करना है तो बहुत ही आसान चीज है, बहुत ही आसान चीज है। प्लीज आप समझना मैं क्या बोल रहा हूं। मैट्रिक्स A दिया था, उसको K से मल्टीप्लाई किया तो आप जानते हो मल्टीप्लाई करने, जो K मैट्रिक्स आया उसके डिटरमिनेंट्स का वैल्यू निकालना है। आप रूल से जाओगे तो बहुत लंबा बनेगा। इसको बोलता है, सीधा सी बात है, K टू द पावर m इंटू डिटरमिनेंट्स ऑफ A। ये है आपका रिजल्ट। जरा समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। जैसे मान लिया जाए एक मैट्रिक्स है A जिसका एलिमेंट है 1 2 3 4। ये डियर स्टूडेंट्स बोलता है अगर मान लिया जाए इस मैट्रिक्स को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दिए 5A, और अगर हमें इसके डिटरमिनेंट्स का वैल्यू फाइंड करना है, इसका मतलब है हमें वैल्यू हो जाएगा 5 टू द पावर 2
5 to the power 2 into determinants of A. It means 5 to the power 2, 25 into determinants of A, 4 minus 6. 4 minus 6. It means 25 into minus 2, that is minus 50. आप निकाल के भी देख लो। सबसे पहले इस मैट्रिक्स को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए। 5 से जब मल्टीप्लाई करोगे 5A जो मैट्रिक्स होगा वो हो जाएगा 5, 10, 15, 20। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसके डिटरमिनेंट्स का वैल्यू आप फाइंड करके देखोगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा, इसे मल्टीप्लाई कर दोगे 100 माइनस 150। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हो -50 इसका आंसर आ रहा है। क्या समझ में आ रहा बात को? तो आप वो काम ना करके आपको अगर प्रॉपर्टी मालूम है ये तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें उम्मीद है कि आपको आज का क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। प्लीज आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घर बैठे 11, 12 एनडीए, एसीआरए, एमसीए का अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आईआईटी जेईई का प्रिपरेशन करना चाहते हो या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहते हो, प्लीज आप हमें शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाइए, मैं आपको उसके लिए प्रैक्टिस पेपर दूंगा। तो थैंक यू आज की क्लास के लिए। आप मेरे वीडियो को देखते रहें।